आज के वीडियो में हम नई लाइन का जो इनिशियल मीडिया फिल क्वालिफिकेशन होता है और फिर उसका जो रीक्वालिफिकेशन होता है उसके रिलेटेड बात करेंगे। गाइडलाइन रिक्वायरमेंट क्या है उसके रिलेटेड बात करेंगे। तो एज पर यूएस एफडीए गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री सितंबर 2004 फॉर एसेप्टिक प्रोसेसिंग, अगर आपका नया लाइन आपको क्वालिफाई करना है तो इनिशियली 3 कंजिक्यूटिव मीडिया फिल आपको लेने हैं। अब एक एग्जांपल से बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका एक वायल लाइन है, वायल फिलिंग लाइन है, और आपका जो प्रोडक्ट्स उस पर आने वाला है उसमें आपको पहले से पता है कि कौन से वायल साइजेस आने वाले हैं। तो वो कंसिडर करके फॉर एग्जांपल आपका 5 ml का वायल साइज है, 10 ml है, 20 ml है और 50 ml है। तो ये केस में आपका 5 ml आपका मिनिमम साइज होता है और 50 ml आपका मैक्सिमम साइज होता है। तो जब आपको इनिशियल क्वालिफाई करना है लाइन को और आपको सभी प्रोडक्ट्स का जो सभी वायल साइज को एक साथ कवर करना है, तो आप 5 ml के 3 मीडिया फिल और 50 ml के 3 मीडिया फिल ऐसा मिनिमम और मैक्सिमम अप्रोच करके एक ब्रैकेट कर सकते हो। जो मिनिमम वायल साइज क्यों करना चाहिए और मैक्सिमम वायल साइज क्यों करना चाहिए उसके रिलेटेड समझते हैं। तो जब हम मिनिमम वायल साइज होती है तो उसका जो नंबर ऑफ वायल्स ऑन फिलिंग मशीन होता है, ऑन टर्न टेबल पे होता है, जो हैंडलिंग होता है वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ वायल, छोटी छोटी वायल्स अगर आप रोटेट हो रही है टर्न टेबल पे तो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा है, लाइन पे उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसमें जो इंटरवेंशंस है, एसेप्टिक इंटरवेंशंस, वो ज़्यादा होते हैं। तो ये रीज़न से एक वर्स्ट केस बनता है मिनिमम वायल साइज, कंसिडरिंग कि लार्ज नंबर ऑफ कंटेनर्स टू हैंडल, स्मॉल कंटेनर्स जो डिफिकल्ट टू हैंडल है, गिर जाते हैं, नंबर ऑफ इंटरवेंस बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ इंटरवेंशंस बढ़ सकते हैं। तो ये रीज़न से जो आपका मिनिमम वायल साइज है वो आपको कवर करना है। अब मैक्सिमम वायल साइज की बात करें तो फॉर एग्जांपल 50 ml आपका मैक्सिमम वायल साइज है, तो उसका जो लाइन स्पीड होता है वो स्लो होता है। जो कंटेनर जब फिलिंग लाइन पे रहता है तो ओपन ज़्यादा देर तक रहता है, उसका जो नेक डायमीटर है वो बड़ा है, तो इट हैज़ लार्जर चांसेस ऑफ गेटिंग कंटामिनेशन। अगर कंटामिनेशन है तो लार्ज माउथ है उसका, तो उसमें कंटामिनेशन आने के जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो बढ़ती है। तो ये रीज़न से आपका मैक्सिमम वायल साइज आपका वर्स्ट केस बनता है। तो मिनिमम के 3, मैक्सिमम के 3 अगर ये आप अप्रोच करते हो तो आपके जो बीच के सभी वायल साइजेस है उसमें कवर हो जाते हैं। तो एनुअली फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो आपको 3 कंसेक्यूटिव मीडिया फिल लेने हैं और उसमें आप इंटरवेंशंस कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो जब आप लाइन ट्रायल्स लेते हो नई लाइन के लिए वाटर ट्रायल के थ्रू, तो आपको क्या क्या उसमें इंटरवेंशन आ सकते हो, आप सब इंटरवेंशन आपको लिस्ट आउट करना है और वो इंटरवेंशंस को आपको मीडिया फिल के प्रोटोकॉल में कवर करना है। अब बात करते हैं रिक्वालिफिकेशन की। तो यूएस एफडीए गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री सितंबर 2004 ये सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट सेमी एनुअली मीन्स एवरी 6 मंथ आपको आपका लाइन रिक्वालिफाई करना है फॉर द मीडिया फिल। उसमें रिक्वालिफिकेशन में आपको एक एक रन लेना है और एक एक रन में अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम कंटेनर साइज आपको उसमें रिपीट करना है। उसमें नंबर ऑफ इंटरवेंशंस जो आपका जो ट्रेंड बनता है, पहली बार आप जब मीडिया फिल करते हो तो आप एक कैलकुलेशन करते हो कि आपको स्पेसिफिक जो बैच साइज है उसमें कितने इंटरवेंशन आ सकते हो। और जब आप रिक्वालिफाई करते हो तो आपका जो लास्ट 6 मंथ के बैचेस का जो ट्रेंड है उसमें आपके कितने इंटरवेंशन हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन कितनी बार हो रहा है, वो नंबर को लेके एक ऑप्टिमल नंबर डिज़ाइन करना है कि आपका सभी इंटरवेंशंस का नंबर्स पर जो इंटरवेंशंस है वो कितनी बार बैच में हो सकते हैं और कितनी बार हुए, उसके ट्रेंड के हिसाब से आपको नंबर ऑफ इंटरवेंशंस ड्यूरिंग रिपीट मीडिया फिल या रिक्वालिफिकेशन में आपको करना है। एक क्वेश्चन और था कि रिपीट मीडिया फिल कब आ सकता है। अब रिपीट मीडिया फिल ये है कि आपका मीडिया फिल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मीडिया फिल में फेलियर आया और फेलियर का रीज़न ये है कि जो आपका एसेप्टिक प्रोसेस में कुछ इश्यू था, आपका स्टेरिलिटी एश्योरेंस में कुछ इश्यू था, अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको मीडिया फिल रिपीट करना है। रिक्वालिफिकेशन एंड रिपीट मीडिया फिल दो अलग अलग चीज़ है। रिक्वालिफिकेशन मतलब हम हर 6 महीने पे जो हम मीडिया फिल करते हैं वो रिक्वालिफिकेशन है, लेकिन किसी रीज़न से फॉर एग्जांपल फेलियर की वजह से या किसी और रीज़न से सेम मीडिया फिल अगर आप वापस से ले रहे हो
देन इट्स अ रिपीट मीडिया फिल। तो ये डिफरेंस है रिक्वालिफिकेशन में और रिपीट मीडिया फिल में। तो आशा रखता हूँ कि मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको ब्रैकेटिंग अप्रोच, इनिशियल लाइन क्वालिफिकेशन, रिक्वालिफिकेशन और रिपीट मीडिया फिल ये क्या है वो समझने में हेल्प करेगा। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, अपने फार्मा फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, जिससे नॉलेज स्प्रेड करने में हमको हेल्प मिले। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।